नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश बात सेहत की में और मैं हूं आपके साथ मनदीप। कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला जितना ज्यादा खुश रहती है उतना ही हेल्दी और खुश मिजाज उसका बच्चा होता है, क्योंकि महिला की हर एक्टिविटी का असर उसके बच्चे पर पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को अपना खास ख्याल रखने की भी जरूरत होती है। इस समय खान पान से लेकर सही वजन पर भी ध्यान देना चाहिए। इस समय महिलाओं को अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और गुड फैट जैसे सभी न्यूट्रिशंस शामिल करने चाहिए। आज हमारे साथ में गायनिकोलॉजिस्ट जुड़े हैं और उनसे जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाना चाहिए और किन चीजों से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। और गायनिकोलॉजिस्ट हमारे साथ में जुड़ गई हैं डॉक्टर नुपुर वाजपेयी जी। डॉक्टर नुपुर, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। डॉक्टर नुपुर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, प्रेगनेंसी एक महिला के लिए बेहद सुखद अनुभव होता है, जिसके लिए कई सारी महिलाएं बेसब्री से इंतजार भी करती हैं। लेकिन जब बात प्रेगनेंसी की होती है तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि आखिर अपना ध्यान कैसे रखा जाए, क्या खाया जाए और वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे बचा जाए। मैं चाहूंगी सबसे पहले आप यही बताएं उन महिलाओं के लिए कि क्या खाना उनकी सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। सबसे पहले जब प्रेगनेंसी होती है तो हमें ये मालूम है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट आजकल सारे हम लोग सब जानते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रोटीन है। प्रोटीन की मात्रा हमें बढ़ानी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए कई बार गायनेकोलॉजिस्ट, आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट होंगे, वो प्रोटीन पाउडर बताते हैं। ठीक। और डॉक्टर नुपुर, क्या कुछ ऐसे भी खाने पीने की चीजें हैं जिनसे बचे रहने की जरूरत होती है, क्योंकि अक्सर घरों में देखा जाता है बड़े बुजुर्ग कई सारी चीजें ऐसी होती है जो अवॉइड करने की सलाह देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि वो जानकारियां गलत भी साबित होती हैं, तो क्या ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हमें सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए? कई बार क्या होता है कि पहले के और अब के जो बुजुर्ग कहते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग गलत कह रहे हैं, लेकिन पहले और अब के में काफी डिफरेंस आ गया है। अभी हम लोग का वेस्टर्नाइज खाना ज्यादा हो गया है, तो वो वाली चीजों को हमें अवॉइड करना है। जैसे ये है कि गर्म खाना और जो फल है उसकी नहीं खाना, पपीता नहीं खाना, ये सारी जो चीजें अलग से हो गई हैं, तो वो चीजें मिथ है। और हमें जो खाना घर पे बनाना चाहिए और साफ सफाई से होना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, और बहुत जंक फूड जो बोलते हैं हम लोग, वो वाली चीजें नहीं लेनी है। और हमें पैक्ड फूड नहीं लेना है। जो पैक्ड फूड होते हैं, फ्रोजन आजकल आते हैं, वो नहीं लेना है। आप घर पे बनाइए, पनीर भी आप घर पे बनाओ, ना कि बाहर लो। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। ठीक है, तो बाहर का जो बना हुआ खाना है उससे ज़्यादा बचने की यहाँ पर ज़रूरत हो जाती है, और साथ ही घर पर खाना बनाकर खाएं ताकि हाइजीन भी आप अच्छे से मेंटेन कर सकें। शुरुआती 3 महीनों की अगर हम बात कर ले डॉक्टर नुपुर, तो बेहद खास इसे माना जाता है, क्योंकि अबॉर्शन और मिसकैरेज का खतरा भी हम देखते हैं सबसे ज़्यादा उन्हीं 3 महीनों में होता है। तो उस पर क्या खास ख्याल रखा जाए उस दौरान, क्योंकि कई तो महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो दूसरे को बताने में भी परहेज करती हैं, क्योंकि कई सारी भ्रांतियां इसको लेकर भी हमारे देश में हैं। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, तो सबसे पहले आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट जो आपके आसपास हैं या जिनको आप जानते हो, उनसे आप जा करके मिलिए और मेडिसिन स्टार्ट कर दीजिए। वैसे तो कोई भी प्रेगनेंसी प्री प्लान होनी चाहिए, मतलब हमें पहले से प्लानिंग करनी चाहिए कि हमें प्रेगनेंसी करनी है। तभी से एक मेडिसिन होती है फोलिक एसिड, जो स्टार्ट कर देनी चाहिए प्लान करते वक्त ही। और अगर नहीं आपका प्लान है और आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया है, तब भी मेडिसिन वो तुरंत स्टार्ट हो जानी चाहिए, जिसके लिए आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना बहुत जरूरी है जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए। फिर वो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो कि हमें खाने पीने में क्या करना है। पहले 3 महीने में हमें ज्यादातर प्रॉब्लम नौजिया की होती है, जैसे कि वो उल्टी जैसा महसूस होना लेकिन उल्टी नहीं होना, या उल्टी होना, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, कई बार यूरिन जाना, ये वाली भी प्रॉब्लम होती है लोगों को। पेन अगर बहुत ज़्यादा है, अपना पेट में दर्द वगैरह है, वो भी बताना बहुत ज़रूरी है।
इसलिए जो पहले 3 महीने की प्रेगनेंसी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और सब जा करके जरूर से दिखाना चाहिए। ठीक है। गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए, चाहे डिक्लेयर आप अपनी फैमिली में बाद में करें। ठीक। डॉक्टर नूपुर, 9 महीने का ये जो पूरा समय होता है, उस दौरान कई सारी स्टेजेस होती है। शुरुआती सिम्टम्स अलग होते हैं, बाद में कुछ परेशानियां अलग होती हैं महिलाओं को। तो क्या हर स्टेज के मुताबिक अलग अलग तरीके से अपना ध्यान रखने की ज़रूरत हो जाती है? हाँ, तो हर एक स्टेज जो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं अपनी प्रेगनेंसी में, 3 मंथ का रहता है। जो पहले 3 मंथ है उसमें सिम्टम्स कुछ और होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और दूसरी बाद में 3 महीने में अलग हो सकते हैं, आखिरी के महीनों में अलग हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो अलग अलग तरीके से कई बार कुछ प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको कभी भी वॉमिटिंग की, नोजिया की प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा होती है, पूरे 9 महीने तक चलती है। तो वो अलग अलग चीजें, अलग पेशेंट का, हर एक इंडिविजुअल की अपनी बॉडी है और कैसे वो रिएक्ट करेगी प्रेगनेंसी को, अलग चीजें हैं। इसलिए हमें जानना जरूरी है, और कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कोई भी मेडिसिन किसी भी मेडिकल स्टोर से खुद से नहीं खानी चाहिए। हमेशा दिखा के, जान के प्रेगनेंसी में तभी खाना चाहिए। कोई भी मेडिसिन मत लीजिए अपने आप से। ठीक। डॉक्टर नूपुर, एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है कि कई बार तो महिला ये पता भी नहीं लगा पाती हैं कि वो प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है। कई बार शुरुआती का जो समय होता है वो पूरा बीत जाता है, उसके बाद जाके किसी डॉक्टर से जब कंसल्ट करती है तो कई बार काफ़ी देर भी हो जाती है। तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या आप सलाह देंगे? आपको अब ये है कि जब बोलते हैं सूरज उगा तभी सवेरा है। आप जब आपको पता चले कि प्रेगनेंसी है, ले आप उस टाइम लेट मत करिए। उस टाइम तो आप तुरंत ही दिखाइए। अब जब नहीं मालूम है तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। वैसे कभी भी प्रेगनेंसी अपनी प्लान्ड वे में करनी चाहिए। आप हस्बैंड से और आप खुद सलाह लीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी करनी है, वो एक बच्चा आना है, आपकी लाइफ में कोई जुड़ना है जी, और उसका कैसे पालन पोषण करना है, सारी चीजें आपको प्लान होनी चाहिए। इसलिए कभी भी प्रेगनेंसी आप प्लान नहीं करें। और अगर अनप्लान्ड हो गई है या हमें मालूम नहीं था, पता चल गया है, तो लेट मत करिए, तुरंत दिखाइए, जिससे कि आपके तुरंत टेस्ट हो, और जो बहुत जरूरी टेस्ट हो वो पहले हो, जिनकी मेडिसिन स्टार्ट करनी हो वो तुरंत हो जाए और लेट ना हो। क्योंकि कोई भी चीज अगर लेट होती है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ना, इसलिए। ठीक है, लेकिन कई बार महिलाएं पहले ही कई सारी बीमारियों से जूझ रही होती हैं। जैसे कि हम बात कर ले हाई बीपी की, जो कि अमूमन कई सारी महिला इससे आज जूझ रही हैं, कई सारी महिलाएं फेस कर रही हैं इस बीमारी को। साथ ही शुगर की बीमारी हो जाए, तो क्या अगर इस तरह की कोई भी बीमारी है तो प्रेगनेंसी क्या कॉम्प्लिकेशंस स्टेज पर भी पहुंच सकती है? और अगर ऐसा है तो फिर महिलाओं को क्या कुछ ख्याल रखने की ज़रूरत होती है? महिलाओं को जिनको पहले से मेडिसिन चल रही है, किसी भी तरीके की, बीपी की, डायबिटीज की या एपिलेप्सी की, किसी भी चीज की, उनको तो पहले से प्लान करना ही चाहिए। क्योंकि मेडिसिन जो आपकी चल रही है वो मेडिसिन बच्चे पे असर कर सकती है। हर एक मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। कोई मेडिसिन ऐसी होती है जो ऑर्गेनोजेनेसिस जब होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है कि जब बच्चा प्रेगनेंसी हुई तो वो प्रेगनेंसी की जो शुरुआती टाइम होता है उसमें बच्चे का विकास होता है। उसमें बच्चे की जो ऑर्गन होते हैं, अंदर जो शरीर के अंग होते हैं वो बन रहे होते हैं। उसमें अपना ब्रेन भी बनता है, हार्ट भी बनता है, सब बनता है बच्चे का। उस टाइम पे मेडिसिन कौन सी चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्लानिंग नहीं की और मेडिसिन आपकी पहले से चल रही थी और प्रेगनेंसी रह गई तो वो उस बच्चे पे असर कर सकती है। ऐसी महिलाओं को हमें जा करके 5th मंथ में, 5वें महीने में जाके पता चलता है कि बच्चे में कोई खराबी आई है, बनावटी खराबी है या कुछ है, तो उनको अबॉर्ट कराना पड़ता है। क्योंकि बच्चे में पहले से ही, बाद में उन्होंने मेडिसिन ली लेकिन पहले से ही वो असर कर चुकी है। इसलिए जिन महिलाओं को पहले से मेडिसिन किसी भी बीमारी की चल रही हो, उनको तो जरूर से जरूर डॉक्टर से सलाह पहले से लेनी चाहिए प्रेगनेंसी प्लान करने के। ठीक। तो जो हाई बीपी के पेशेंट हैं उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? क्या दिनचर्या में भी कुछ बदलाव करके हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में कर सकते हैं? जितनी भी बीमारियां हैं हमारी रिलेटेड ओबेसिटी से होती है, मोटापा उससे होती है, और लाइफस्टाइल, जो हमारा लाइफस्टाइल है वो अब
आजकल क्या है, नियम और संयम, ये दो चीजें जो बहुत बुजुर्गों से पहले से चली आ रही हैं, सबको मालूम है। नियम और संयम अगर हमारे जीवन में है तो वो कोई भी बीमारी नहीं ला सकता है, या अगर आपके कोई बीमारी है पहले से तो उसको कंट्रोल कर सकता है। एक टाइम पे खाना खाना और संयम बरकरार रखना। अगर आपको शुगर है तो हमें कोई चीज नहीं खानी है तो वो नहीं खानी है, टाइम पे खानी है। और एक्सरसाइज, योगा ये करना जरूरी है। और हमें क्या चीज नहीं खानी है, जैसे तला भुना खाना उसको अवॉइड करना है, बाहर की चीजें को करना है, और अपना ही हाइजीन मेंटेन करके अपना ही। और अगर पार्टी में कभी गए तो कोई बात नहीं है, एक दो बार ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर पे बनाना चाहिए। ठीक है। ठीक, लेकिन डॉक्टर नूपुर, आजकल कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि ऑफिस में काम कर रही है, उनका जो शेड्यूल होता है काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है। कई बार हम देखते हैं कि घर में खाना बनाने की भी फुर्सत नहीं मिल पाती, तो उसके लिए फिर क्या कुछ ऑप्शन बच जाता है? ऑप्शन ये बच सकता है कि आप जैसे घर में कुछ आप एक तो फ्रोजन फूड मत लीजिए, पैक्ड पैक्ड फ्रोजन मत लीजिए। जैसे पराठे आते हैं पैक्ड फ्रोजन, वो करने की जरूरत नहीं है, आप बना ले। और आप फ्रिज में एक बार को, जैसे नाइट आपको मॉर्निंग जाना है, ऑफिस आवर्स है, मॉर्निंग में जल्दी जाना है, तो नाइट में आप पहले से प्रिपेयर सोच के रखें कि हमें कल क्या ब्रेकफास्ट में चाहिए, क्या लंच में चाहिए, क्या डिनर में चाहिए, वो पहले से प्रिपेयर रखें। और उसके बाद बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि वर्किंग मैं भी हूँ, वर्किंग बहुत लेडीज है, तो वर्किंग में ये पहले से होता है कि अगर आपका डिसाइड है कि हमें क्या करना है, वो किसी भी फील्ड में हो, अगर आपने डिसाइड कर रखा है हमें क्या करना है तो वो इजी हो जाता है। आपको मालूम ही नहीं है हमें करना क्या है और बाद में सोच रहे हैं तो वो उसमें टाइम लगता है ना। तो पहले से आप टाइम को अपने, वही बात है नियम संयम की, टाइम को आप अपना, जो वर्किंग लेडीज हैं वो अपना टाइम शेड्यूल करें और इस चीज को इम्पोर्टेंस दें, हेल्थ को, क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर आप प्रेगनेंसी है आपकी, तो आपके पास दो हेल्थ है, बेबी की भी है और आपको अपनी भी देखनी पड़ेगी, फैमिली की तो देखनी ही है, इसलिए आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक। और डॉक्टर नूपुर, आखिरी के जो 2 महीने होते हैं वो भी बेहद खास माने जाते हैं। अक्सर हम घर में बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुनते हैं कि आखिरी 2 महीनों में घर का काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप पैदल चलें ताकि डिलीवरी में आसानी होती है। कई सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि सिजेरियन से बचने के लिए भी आप घर का काम करें, तो ये कितना सही है? और इस तरह की हम देखते हैं कई सारी भ्रांतियाँ भी हमारे समाज में फैली हुई हैं। आप भी रोज़ाना आपका उनसे भी सामना होता होगा, तो उस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि अवेयरनेस की कमी आज भी महिलाओं में उतनी ही देखी जाती है। अब ये जो वो कहते हैं कि आखिरी 2 महीना काम करने के लिए, मैं तो कहती हूँ पूरे 9 महीने करो। प्रेगनेंसी कोई बीमारी थोड़ी ना है ना, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं। अगर कोई गायनेकोलॉजिस्ट या आपके डॉक्टर्स किसी ने सलाह दी है कि आपको बेड रेस्ट करना है या नहीं करना है, अगर बेड रेस्ट आपको एडवाइस की गई है तो आपको करना है। वैसे आपको नॉर्मली प्रेगनेंसी रहनी है, आप प्रेगनेंसी को एंजॉय करो। आपकी लाइफ में मदरहुड, मदर बनना एक अपने में ब्लेस है, हमें मिल रही है। और बहुत सारी महिलाएं हैं जो प्रेगनेंसी जिनको नहीं हो पाती है और वो परेशान होते हैं। आपकी प्रेगनेंसी है, आप उसमें बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, आप बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए और अच्छे से अच्छा टाइम दीजिए। और काम सिर्फ लास्ट के 2 महीने में नहीं, एक्सरसाइज करनी है और टहलना है, ये करना है, वो तो पूरे टाइम कर सकते हो। और आप प्रेगनेंसी में क्या क्या अलाउ होता है, प्रेगनेंसी में वॉक, माइल्ड वॉक, आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कर सकते हो। इवन स्विमिंग भी अलाउ होती है कुछ हद तक, लेकिन लास्ट के 2 मंथ नहीं। अगर किसी ने मना किया है डॉक्टर ने तो नहीं करना। तो डॉक्टर नूपुर, आजकल योगा का भी काफी ज्यादा ट्रेंड चल गया है, तो क्या किसी योगा एक्सपर्ट से या डॉक्टर से सलाह लेकर क्या योगा भी की जा सकती है उस दौरान? हाँ, योगा की जा सकती है और एक्सपर्ट से सलाह लेके ही करें, अपने मन से योगा ना करें। एक्सपर्ट्स की सलाह लेके, अपने डॉक्टर से या एक्सपर्ट से सलाह लेके योगा करें। योगा तो बहुत अच्छा है, योगा करें और मेडिटेशन करें, वो भी बहुत जरूरी है। और थोड़ा ध्यान, जैसे ध्यान रखने की चीज है वो करिए। और अपना खान पीन पे
इन चीजों पे रखना है, पूरे 9 महीने रखना है। और अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान मूड स्विंग होना भी ये आमतौर पर महिलाओं में देखा जाता है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है या फिर इस पर किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? इस पे मेडिटेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी किताबें, बुक्स होती हैं, अगर आप रिलीजियस बुक्स पढ़ सकते हो, और जो भी आप अपनी प्रेगनेंसी में कर रहे हैं वो बच्चे पे असर है सारा। अगर आप अच्छे से अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों से मिलिए, जो आप टीवी देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, उसको आप और अपने बड़े बुजुर्गों से बात कर रहे हैं, आप इन अच्छे से अच्छी चीजें अपनी लाइफ में आपको लाने की जरूरत है। और मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है इन सब चीजों से, स्ट्रेस से दूर होने। अक्सर हम देखते हैं कि डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि आप खुश रहें, अंदर से वो पीस होना चाहिए आपके अंदर, लेकिन इस आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें हम देखते हैं कि स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा होता है। तो इंटरनल पीस और इंटरनल हैप्पीनेस को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं? इंटरनल हैप्पीनेस कोई वर्ड नहीं है, हैप्पीनेस ही अपने आप में इंटरनल है। आप अगर हैप्पी हैं तो बाहर से कोई हैप्पी नहीं होता है, अगर हैप्पी है तो इंटरनली है। तो वो तो आपको प्रेगनेंसी क्या, वो तो लाइफ का पार्ट है, उसको आपको स्ट्रेस कभी भी नहीं रखना है। तो उसके लिए आपको अपना समय जो है ना, जो आप काम कर रहे हो, वही 24 घंटे सबके पास है, आपको उस समय को कैसे यूटिलाइज करना है वो देखना है। आप अपनी लाइफ में नियम संयम अगर ठीक से लाएंगे और चीजों को देखेंगे, क्योंकि आपके पास, सबके पास, हमारे पास नेट है, सब चीजें हैं, इसमें हमें क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या चीजें मोटिवेशन की है, हमें स्ट्रेस हो रहा है अगर, तो आप डॉक्टर से की भी सलाह ले सकते हो, साइकेट्रिस्ट की भी सलाह ले सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सलाह जरूर लीजिए अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो। लेकिन डॉक्टर नूपुर, कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जहां पर महिलाओं को प्रेगनेंसी तक पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे कि अमूमन हम देखते हैं कि पीसीओडी की बात कर ले, पीसीओएस की बात कर ले, तो वहां पर महिला प्रेगनेंसी को लेकर पहले काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करती हैं। तो क्या उनके लिए कुछ अलग ऐसी बातें होती है जिनका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी होता है? अब जो महिलाओं को प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल में हुई है, वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में रहे हैं, तो उनको काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो काउंसलिंग के लिए क्या है कि जैसे आप अपने डॉक्टर से अगर आप मिलते हैं तो डॉक्टर की सलाह से चले, काउंसलिंग हमें अलग से चाहिए उन महिलाओं के लिए, क्योंकि उनका अगर प्रेगनेंसी रुका है तो कोई ना कोई इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास गए होंगे, तभी उनका वहां से ही प्रेगनेंसी रुकी, या हो सकता है अपने आप ही रुकी हो। लेकिन जब तक आप डॉक्टर से मिलोगे, अपनी बात रखोगे, अपनी बात बताओगे, तो वो उसकी सलाह दे सकता है कि क्या है। घर में भी हस्बैंड को, फैमिली को ये समझना चाहिए कि एक और बच्चा, हमारे घर में कोई जीव आ रहा है, एक और जीव आ रहा है, तो उसको वेलकम करना चाहिए। तो सबको इस चीज पे उस महिला के साथ साथ देना चाहिए, तभी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर नूपुर, अभी जैसे हालात हम देख रहे हैं कोरोना को लेकर, हर कोई बीबी प्लान करना तो चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो डर है वो अंदर है कि पता नहीं कब चौथी लहर आ जाए, पांचवी लहर आ जाए। तो इस दौरान क्या कुछ खास बातें ध्यान रखनी चाहिए? और जो अभी भी डर रहे हैं, हालांकि बीबी प्लान करना चाहते हैं लेकिन डर है उनके अंदर, उनको क्या आप सजेस्ट करेंगे? अब ये तो है कि जो आप बता रहे हैं कि कोरोना का लहर आ सकता है, तो उसके लिए सब परेशान है कि हम क्या करें, आगे का कुछ पता नहीं है। तो फ्यूचर तो देखो किसी को नहीं पता है, अभी कोरोना है, कल को कुछ और वायरस आ सकता है। तो अगर हमें प्लानिंग करनी है तो अभी तो हमारे पास वैक्सीनेशन भी है, कुछ कुछ डिजीजेस की हमारे पास वैक्सीनेशन है, कोरोना की वैक्सीन भी आ चुकी है, तो आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं, कुछ हद तक आपको उससे प्रिवेंशन मिल सकता है। उसके बाद आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि वायरस ऐसी चीज है कि हमारे पास एक वायरस जाएगा, दूसरा आएगा। हमें क्या करना है, हमें बस जो कोई भी जो हमारे पास जर्म्स हैं, कोई भी डिजीज से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, मेंटल फिजिकल कोई भी लेवल का। इन सब चीजों से हम किसी भी डिजीज से फाइट कर सकते हैं, तो हमें उस चीज को करना है। ऐसे तो कोरोना वायरस से फिर कल को और कोई वायरस आएगा तो
डॉक्टर से मिलिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो। डॉक्टर नूपुर, शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात कर लें, वहाँ पे तो महिलाएं काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं। अक्सर हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट होते ही वो लोग डॉक्टर के पास जाती हैं, कंसल्ट करती हैं, सलाह लेती हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं, उनमें अवेयरनेस की कमी अभी भी देखी जाती है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे ऐसे अभियान भी चलाए गए हैं उनको जागरूक करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस की कमी उनमें अभी भी बरकरार है। उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या सलाह उन्हें देना चाहेंगे? ऐसी महिला जो ग्रामीण स्थानों में हैं, जिनका जो डॉक्टर से डायरेक्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तो आशा बहुएं हमारा बहुत अच्छा वहाँ पे काम कर रहे हैं। आप तो जो आसपास आशा बहुएं हैं उनसे मिल सकते हैं। उन्हें बहुत चीजें सरकार बताती है, समझाती है, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, आयरन कैल्शियम भी दी जाती है और भी जो उनको सलाह दी जाती है। फिर वो एक जहाँ जो बीपी है चेक करना है, ब्लड प्रेशर किसी का है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो उस डॉक्टर को अपने डॉक्टर को वहां तक पहुंचा सकती है। तो ग्रामीण महिला तो अपने इतना पता लगा लें कि हमारे आसपास जो आशा बहुएं हैं वो कौन है, उनसे तो मिल ही लें। ठीक है। और डॉक्टर नूपुर, जाते जाते जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या सलाह उन्हें देना चाहेंगे आप? जो हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, सब तो हमको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे, क्योंकि आपने ये प्रेगनेंसी अपने में ही बहुत अच्छी चीज है, जो अपना उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। तो आप एक मदरहुड वाली फीलिंग आपको आनी चाहिए। आप वेलकम करिए एक दूसरी जीव को और उसको महसूस करिए, और ये महसूस करिए कि आप उसको क्या अच्छे से अच्छा दे सकते हैं। अच्छा खाना अगर आप उसको देना चाहते हैं तो आप भी खाइए, हेल्थ को आप मेंटेन उसका रखना चाहते हैं तो अपना करिए, आप उसको अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं उस चीज को तो खुद भी एजुकेट होइए, अच्छी चीजें पढ़िए, अच्छी सुनिए, अच्छा बोलिए। और अपना जो प्रेगनेंसी वाला आपका टाइम है, ये 9 महीने कब निकल जाएंगे किसी को नहीं पता, बहुत जल्दी निकलते हैं। अब बाद में आप ये सोचते रहेंगे कि वो 9 महीने हमने क्या किया। तो इस 9 महीने को आप एंजॉय करें, इस मदरहुड को एंजॉय करें, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। तो वाकई में डॉक्टर नूपुर, यहाँ पर ये समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ हो तो उसके लिए आपको खुद का भी ध्यान रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप हमारे साथ में जुड़ी तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ में साझा की, आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।